गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग प्रीपोजिशन के यूसेज पढ़ रहे थे और 3 वीडियो पढ़े हुए हैं। कुछ दिक्कत की वजह से छोटे छोटे वीडियो जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। आगे और देखते हैं। ये है यूज ऑफ अपान। अपान का प्रयोग भी ऊपर के अर्थ में होता है, लेकिन गतिशील अवस्था के लिए होता है। किस अवस्था के लिए होता है? गतिशील अवस्था के लिए होता है। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। फिर यूज ऑफ बाई। बाई का प्रयोग पहला है किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा के अर्थ में, कोई व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा हो, व्यक्ति के द्वारा के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख ले, मिल्क वाज सोल्ड बाई द मिल्क मैन। द मिल्क मैन यहाँ व्यक्ति के लिए बाई का प्रयोग हुआ है। फिर घड़ी के साथ बाई का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? घड़ी के साथ। जैसे इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच, घड़ी के टाइम के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। उस समय के साथ जब कोई कार्य समाप्त होना हो तो उसके पहले भी बाई का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, आई विल रिटर्न होम बाई 5:30 दिस इवनिंग। यहाँ पर काम समाप्त होने के लिए भी इसका प्रयोग, बाई का प्रयोग, काम समाप्त होने वाले समय को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है एक्शन के रूप को प्रकट करने के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है। ही पेड द मनी बाई चेक, क्लॉथ्स आर सोल्ड बाई मीटर। तो जो एक्शन, जिस विधि या एक्शन से इनका प्रयोग किया जाता है, क्रिया की जाती है, एक्शन की जाती है, उसके साथ ही बाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ चेक के साथ बाई का प्रयोग किया गया। आप ये भी कह सकते हैं कि क्लॉथ्स आर सोल्ड बाई मीटर, मैंगोज आर सोल्ड बाई किलो, दैट्स ऑल। नोट कर लें। अब ये रूल्स देख लीजिए। वाहन, जात, याद के साथ बाई का प्रयोग किया जाता है। बाई बस, बाई कास्ट, etc। अगर कोई वाहन है, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बस, बाई मोटरसाइकिल, ठीक है। और कास्ट के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है। अब ये यूज ऑफ विथ है। विथ का प्रयोग संगत की अवस्था में किया जाता है। जैसे ही वेंट टू कानपुर विथ हिज फ्रेंड, तो यहाँ साथ में जाने के अर्थ में होता है, के साथ, ठीक है, संगति का बोध कराता है। मैनर बताने के लिए भी विथ का प्रयोग किया जाता है। ढंग, किस ढंग से, किस तरीके से। तो ये एग्जाम्पल है, द सोल्जर्स फॉर विथ करेज। यहाँ पर ये मैनर है जिसके पहले विथ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यूज ऑफ। ऑफ का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे मिस्टर शर्मा इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। मिस्टर शर्मा इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इन्हें आप लोग नोट करते चलिए, एक एक रूल, ठीक है, नोट कर लें। ये देख लीजिए, गुण अथवा कारण प्रकट करने के लिए भी आपका प्रयोग होता है। गुण और कारण, गुण और कारण दोनों चीज। ही इज ए मैन ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर, तो ये गुण को शो करता है। और दूसरा है सी डाइड ऑफ कॉलरा, ये कारण को शो करता है। कॉलरा से उसकी मृत्यु हो गई तो कारण को शो करता है, तो आपका प्रयोग हुआ है। ऊपर वाले में वो गुण का बोध करा रहा है। ही इज मैन ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर, उच्च नैतिक चरित्र का। अगला है यूज ऑफ OFF, या पृथकता अथवा ऊपर से नीचे के एक्शन को व्यक्त करता। पृथकता का मतलब होता है जब कोई चीज अलग होती है उसके लिए, और जब कोई चीज ऊपर से नीचे का एक्शन होता है तो उसके साथ आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लें, द बटन ऑफ माई शर्ट, द बटन ऑफ माई शर्ट हैज कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है अलग हो गई है, मेरे शर्ट की बटन अलग हो गई है। नेक्स्ट है
ही फेल ऑफ द स्कूटर, वो स्कूटर से गिर गया है, तो ऊपर से नीचे के एक्शन को शो कर रहा है। फिर है यूज ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग किसी स्थान से के अर्थ में होता है, जैसे कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से कोई स्थान शो करेगा। जैसे सी केम बैक फ्रॉम दिल्ली, तो वो दिल्ली से वापस आई। नोट कर लें। अब ये रूल देखते हैं। इंडिफिनिट टेंस में टाइम के अर्थ में, समय के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इसके बाद आता है सोर्स को प्रकट करने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे द लाइट कम्स फ्रॉम द सन, तो लाइट का सोर्स क्या है? सन है, सूरज है। अब हम लोग बात करते हैं सिंस और फार का। सिंस और फार का दोनों का प्रयोग समय के अर्थ में होता है। सबसे पहले हम अगर सिंस की बात करें तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसे कुछ लोग निश्चित समय भी कहते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देख लें, मॉर्निंग टू मॉर्निंग, इवनिंग, ETC। जो पार्ट ऑफ डे होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इनके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और नेम ऑफ डेज, जैसे मंडे टू सैटरडे, अगर दिनों का नाम आता है तो भी सिंस का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आता है मंथ्स नेम, जैसे जनवरी टू दिसंबर, अगर जनवरी से दिसंबर तक कोई महीने का नाम आता है तो भी सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद सेंचुरीज भी आता है। सेंचुरीज में शताब्दियां अगर आता है, जैसे देख लें 2020, 1980, ETC, जो ये सेंचुरीज होती हैं, इनके साथ भी आता है। घड़ी के समय के साथ भी आता है। 2 बजे, 3 बजे, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, ठीक है, इनके साथ आ जाता है। और भी देख लीजिए, एक ये हो गया, इधर आ जाता है मॉर्निंग, इवनिंग पार्ट ऑफ डे हो गया, मंडे संडे दिनों के नाम हो गए, मंथ के नेम अगर आते हैं, सेंचुरीज आती है, और ये तो घड़ी का समय भी आता है तो भी इनका प्रयोग किया जाता है। लास्ट और प्रीवियस के साथ भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। लास्ट और प्रीवियस के साथ भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। टुमारो, यस्टरडे के साथ भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। टुमारो, हालांकि टुमारो, यस्टरडे ये प्रेजेंट पास्ट के बोध कराएंगे, इनको ध्यान दीजिएगा। मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे टू सैटरडे, जनवरी से दिसंबर, 2020, ये सेंचुरीज हो जाती हैं। घड़ी का टाइम जो होता है 2 बजे, 3 बजे, इनके साथ और लास्ट और प्रीवियस के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। इसे नोट कर लें। फिर हम लोग बात करते हैं फार को पीरियड ऑफ टाइम के नाम से जाना जाता है। इसे कुछ लोग अनिश्चित समय भी कहते हैं। ये पीरियड का शो करता है। जैसे 2 hours, 3 hours, अगर ये आता है तो इनके साथ फार का प्रयोग किया जाएगा। 2 days, 5 days, अगर ये आते हैं तो इनके साथ फार का प्रयोग किया जाएगा। 1 week, 4 week, अगर ये आते हैं तो इनके साथ फार का प्रयोग किया जाएगा।
6 month, 9 months अगर ये आते हैं तो इनके साथ भी फार का प्रयोग किया जाएगा। अगर 4 years, 5 years आदि आते हैं तो इनके साथ भी फार का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आप लोग ये सिंस और फार का प्रयोग समझ गए होंगे, इसे नोट कर लें। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखा करिए और नोट्स बनाते चलिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।